तीन काल के शेर, तीन काल के मुनिवरा, वंदो जगत प्रसेद। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवान के, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, 1008 श्री हरनाथ भगवान के, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज के, आचार्य शमी सागर जी महामुनि महाराज के, मुनि श्री नल्लभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज के, श्रोता और वक्ता आचार्यों ने आगम में दोनों के लक्षण बताया। आचार्य वीरसेन महाराज ने धवला जी में पहले श्रोताओं का लक्षण बनाया। श्रोता किसे कहते हैं? श्रोता के अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए? तो श्रोताओं को 3 भेदों में डाला। एक श्रोता, एक श्रोता और एक सरोता। श्रोता तो वो कहलाता है कि जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को श्रवण करता है और श्रवण करके अपने हृदय में उतार लेता है, वो वास्तव में श्रोता कहलाता है। दूसरा होता है श्रोता। घर से चल करके सभागार तक आ जाता है और यहां जैसे ही निश्चिंत होकर के बैठता है तो बढ़िया घुर्राटे ले लेता है। ये निश्चिंतता यहां आ जाती है। एक व्यक्ति आचार्य महाराज के पास आया और आचार्य महाराज से निवेदन किया, कहा भगवान मेरे कैसे कर्म का उदय है? मैं आपके प्रवचन सुनता हूं तो मुझे नींद आती है और पत्नी के वचन सुनता हूं तो नींद और भूख दोनों भग जाती है। क्या करूं? घर में नींद नहीं आती है और घर छोड़कर जब भगवान के द्वारे पर आता हूं तो मुझे नींद सताती। मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो ताकि मैं आपके प्रवचन तो जागृत होकर के सुन सकूं और घर के प्रवचन को सुनते ही नींद लग जाए तो बहुत अच्छा। आचार्य श्री ने कहा बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। नींद जब भी आती है तो साता वेदनी कर्म के उदय में आती है, पुण्य के उदय में आती है। यदि असाता की उदीर्णा होवे तो सो नहीं सकते आप।
यानी आप सभागार में आए, आपका पुण्य का उदय आ गया, आप भले ही नहीं सुन रहे हो, सो रहे हो, सोने का लक्ष्य लेकर के नहीं आए, लेकिन सो रहे हैं तो भी आप जागृत हैं, पुण्य का बंद कर रहे, पुण्य का उदय है। इसलिए यहाँ की नींद तो फिर भी ठीक है कि 1 घंटा के प्रवचन में यदि आप आधा घंटा सो भी लोगे और बीच बीच में तुम्हें आत्म कल्याण की बात यदि उस मिट्टी के नए घड़े की तरह जैसे उस पे पानी बूंदे डालते हैं तो तत्काल सोच लेती हैं, ऐसी यदि तुम्हारी अल्प बुद्धि भी जागृत अवस्था में रह करके गुरु की वाणी, भगवान की वाणी को श्रवण कर लोगे तो भी कल्याण हो सकता है। कहने का मतलब है कि यहाँ श्रोता वास्तव में जब आकर के निश्चिंत होता है और सारे पुण्य कर्म के एक साथ बंध प्रारंभ होते हैं तो कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ लोग खो जाते हैं, कुछ लोग आत्म स्वरूप के चिंतन में खो जाते हैं कि हे भगवान मैं कब से इन दुखों में पड़ा, और कुछ लोग आकर के सो जाते हैं, यानी साता वेदनी का वे भी अनुभव कर रहे हैं। लेकिन वहां जाकर के असाता की उदीर्णा हो जाती घर पर जाते ही, क्योंकि वहां पता नहीं कौन से काम, कौन से धंधे में अभी लगा दिया जाए, क्या कह दिया जाए, कोई ठिकाना नहीं, और बनी बात बिगड़ जाए, इसलिए वहां नींद भग जाती है। इस तरह से यहाँ पर इनका संबंध होता है। तो ये अपन श्रोता बने, उस श्रोता बने तो वास्तव में ऐसे जागरूक रखें, ऐसे अपने आप को जागरूक बना करके रखें कि जैसे दुकान में बैठने पर कोई को नींद नहीं आती, नोट गिनते समय कोई को नींद नहीं आती, रोटी बनाते समय नींद नहीं आती, मालपुआ खाते समय नींद नहीं आती, हमेशा व्यक्ति जागृत रहता है। ऐसी जागृत अवस्थाएं अपनी यहाँ सभागार में बैठी रहे, बनी रहे, और ये भाव बना रहे कि अपने आत्महित के लिए यहाँ पर हमें सूचना दी जा रही है कि तुम दुखों से कैसे छूटो। इसलिए यहाँ सतर्क हो करके श्रवण करना वो वास्तव में श्रोता कहलाता है। और जो आकर के सो जाते हैं कोई बात नहीं, घर से चल करके यहाँ तक आए, क्योंकि यहाँ के भाव भी आपके लिए लाभदायी है। देखो मेंढक ने भगवान की पूजा करने का भाव किया था, भगवान के दर्शन नहीं कर सका, भगवान की पूजा नहीं कर सका, समूह शरण तक नहीं पहुँच सका, बीच में मर गया, लेकिन पूजा के फल को तो पाया उसने, पूजा का फल पाया मेंढक ने। ये इसी तरह आप घर परिवार के व्यामोह को छोड़ करके यहाँ तक आ गए, सभागार में बैठ करके जिनेंद्र भगवान की देशना को सुनने का भाव बना लिया, ये भी अपने लिए बहुत बड़ा पुण्य का उदय माना जाता है। और फिर तीसरा व्यक्ति होता है जो सोता कहलाता, सरोता कहलाता है। सरोता का अर्थ होता है कि प्रवचन तो सुनेगा लेकिन वक्ता की बात को काटने के मूड में रहेगा कि ये कहाँ पर चूकते हैं और ये चूके और हमने इनकी धड़कें काटी, ऐसी भावना लेकर के जो श्रोता आते हैं उनका नाम सरोता होता है। अपन क्या है, श्रोता है कि श्रोता है कि सरोता है, एक कहने की बात नहीं है, अपने आप को झांक लेना। तो शास्त्रों में श्रोता के 8 लक्षण कहे हैं, उन्हें 8 लक्षणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। श्रोता का सबसे पहला लक्षण है मनन करना। आपने जो श्रवण किया
उस विषय पर मनन करो। क्या सुना है, क्या हेय है, क्या उपादेय है। हेय उपादेय समझते क्या कहलाता? त्यागने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है। और कभी कभी अपन वस्तु को, हेय वस्तु को भी ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन हेय वस्तु को ग्रहण करने के बाद भी अवसर पर उसका त्याग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप बाजार से 1 किलो केला खरीद के लाया। अब 1 किलो केला कितने का आया? 30 रुपए का मान लो। 30 का आता, ज्यादा का आता? 30-40 जो भी है, 40 रुपए का भी लेके आए। तो केला आपने जो खरीदा है, उस केले के साथ आपने छिलका भी खरीदे। अकेले छिलका नहीं, उस केले के ऊपर लगा एक डंठल है, जो डंठल 12 किलो का, 15 या 10 किलो का एक वजन को संभाल रहा है। अब आप 1 किलो केला खरीद के लाए। आपको खाना तो केला है, छिलका खाओगे कि नहीं खाओगे? छिलका तो नहीं खाएंगे। डंठल खाओगे कि नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे। ये है, लेकिन वो 1 किलो केला आपने खरीदा, जिस केले में कम से कम 1 किलो में 300 ग्राम तो छिलका निकल ही जाएगा। नहीं निकल जाएगा? इतना तो निकलेगा कम से कम, ना हो तो तोल लेना एक बार। अब 300 ग्राम छिलका आप खरीद के ला रहे, वो 40 रुपया किलो का केला खरीद के लाए, तो 300 ग्राम छिलका कितने का हो गया? वैसा 12 रुपए का हुआ ना? 12 रुपए का हुआ ना? अब ये 12 रुपए का कचड़ा घर में क्यों खरीद के लाया? आप वहीं पर छिलका उतार के केला खरीद लेते, कह देते दुकानदार से कि छिलका तो है, छिलका तो असेव्य है, खाने के योग्य तो है नहीं, फिर छिलका का दाम तो हम नहीं दे सकते। आप जानते हैं कि छिलका ही है, लेकिन उस दुकान पे आप छिलका का त्याग नहीं करते। छिलका का भी आप 12 रुपया देकर के आए हो, वो 12 रुपया आपने पानी में फेंक दिए। समझदारी करी कि ना समझी करी? बताओ, क्या किया तुमने? क्यों ऐसे आप घाटा के व्यापार कर रहे हो? आप वहीं पर छिलका उतार के केला 1 किलो शुद्ध केला तुलवा के लाते, तब तो समझदारी थी। भैया बिल्कुल सत्य है, छिलका फेंकना है, ये है, उपादेय नहीं है। लेकिन वो छिलका भी तब तक उपादेय है जब तक केला का सेवन नहीं करेंगे। जब केला का सेवन करेंगे, उसी वक्त छिलका का त्याग करेंगे। वहाँ हमारे ज्ञान में है कि केला लेने योग्य है, छिलका त्यागने योग्य है, हे उपादेय है। लेकिन अवसर आने पर
ही वस्तु का त्याग करेंगे और अवसर आने पर उस वस्तु को हम ग्रहण करेंगे। जैसे आप यहाँ पर इसके साथ लोक व्यवहार का निर्वाह करते हो कि त्यागने योग्य वस्तु को जब तक हम उपयोग नहीं करते तब तक उसको ग्रहण करते हैं। यदि आप अपनी समझदारी ज़्यादा दिखाओ और दुकानदार के यहाँ से 1 किलो शुद्ध केला खरीद के लाओ तो छिलका वहीं पर फेंक के आओ, तो समझ लेना कि वे केला घर तक लाते लाते बर्बाद हो जाएंगे, वो खाने के योग्य नहीं रहेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी तुमने यहाँ जो कुछ भी सुना, वो सुन करके जब यहाँ से गए तो श्रोता का पहला लक्षण है कि मनन करना, और मनन करने के साथ दूसरा लक्षण है गहन अध्ययन करना। गहन अध्ययन का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु को तल स्पर्शी ज्ञान करो। यदि तल स्पर्शी ज्ञान नहीं करोगे तो वास्तव में अध जल गगरी छलकत जावे। आधी गगरी होवे, पानी में भरी होवे, उस सिर पर रख करके चलोगे तो वो छलकती जाएगी, उपयोग नहीं कर पाओगे। इसी तरह तुम ज्ञान तो करके आए हो, बड़ी बड़ी स्थानों पर अच्छी अच्छी ज्ञान की डिग्रियां लेकर के आप डॉक्टर हो, आप एमए करके आए हो, कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, और काय की आपके पास डिग्रियां हैं। इस सब डिग्री होने के बाद भी आप जहाँ घर में रह रहे हो उस घर में आपको शांति का अनुभव हो रहा कि नहीं हो रहा है? पहले आप अपने आप को देखो, अपनी चर्या का निर्वाह करो, आप अपने आप का निरीक्षण करो। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप सबसे अच्छे साधक तब माने जाएंगे क्या आपकी सुबह आँख खुलते ही बिस्तर छोड़ देते हो कि आँख खुलने के बाद घंटों वहाँ पर पड़े पड़े करवटें बदलते रहते हो? आप अपना निरीक्षण करो। बिस्तर पे आप लेटे हैं, बिस्तर निद्रा कर्म का नोकर्म है, निद्रा दर्शनी वर्ण पाप प्रकृति है। उस निद्रा दर्शना वर्णी कर्म का नोकर्म बिस्तर है। क्या आपकी आँख खुली और तत्काल आप बिस्तर छोड़ करके आप नीचे आ जाते हैं कि उसी पे लेटे रहते? बताओ, ईमानदारी से बताओ, क्या लेटे रहते ना? कितनी देर लेटे रहते हो? 1 आध घंटा, आधा घंटा, जितना भी आप लेटते हैं। आप ये समझें कि हे भैया अब नींद खुल गई है, रात के 8 घंटे सोने में निकल गए, रात बात में गई, प्रात खात में गया, फिर एक दिन हमारी जिंदगी का गुजर गया। रात बातों में निकल गई, सोते सोते में निकल गई, प्रातः काल हुआ, खाते खाते में निकल गए, रात बात में गई और प्रात खात में गया, प्रातः काल खाने में निकल गया। एक दिन आपकी जिंदगी का गुजर गया। आपकी जिंदगी के कितने दिन हैं पता है? कितनी उम्र है आपकी? यदि 100 वर्ष की भी उम्र है तो 100 वर्ष की उम्र वाले व्यक्ति के लिए
100 बरस के 365 दिन जोड़ लो आप। उस 365 वर्ष के कितने दिन हुए? उन दिनों में आधी जिंदगी तो आपकी सोते में निकल गई। भजन तो सुनाते हो, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी। ये भजन किसके ऊपर लागू हो रहा भाई साहब? किसके ऊपर लागू हो रहा है बताओ? अपने ऊपर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा? सोते सोते में जिंदगी कोई और की निकली कि हमारी निकली? अपनी निकल रही ना। बोझा ढोते में जिंदगी कोई और की निकल रही कि अपनी निकल रही? बोझा है आपके सिर पे कि नहीं है? हम थोड़ी कुली बने हैं, कुली के बाप हैं। कुली तो सिर्फ अपना आधा घंटा घंटा भर के लिए बोझ रखता है और फिर उतार के फेंक देता है और घंटा भर शांति से बैठता है, फिर दूसरे यात्री की खोज करता है। आपके सिर पे तो 24 घंटे बोझ लदा है। कौन से समय आप बोझ से खाली हैं थोड़ा बता दीजिए। क्या आप यहां पर आए हैं तो बोझ से हल्के होकर के आए कि बोझ लेकर के आए? बताओ। हल्के होके आए हैं, बोझ तो लेके नहीं आए। नहीं, हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं है। कौन कहता है बोझ नहीं? मैं तो कहता हूं आप सारा बोझ लाद के आए। आप अपना घर यहां नहीं लाए, लेकिन घर की चाबी लाए कि नहीं लाए? चाबी लाए कि नहीं लाए? देख लो जेब में रखी कि नहीं रखी। नहीं, हमें ताला नहीं लगाना। बहुत अच्छा, रखवाले बैठा रखे ना। आप जब मंदिर आए हैं तब वहां कोई रखवाला होगा। कौन होगा? नाम नहीं पूछो। है तो कोई, या तो ताला लगा करके आप चाबी हाथ में बांधे हो और यहां चाबी बांध के आने वाले लोग बार बार जेब टटोलते रहते हैं। गिर तो नहीं गई? जेब तो नहीं कट गई? कछु हो तो नहीं गो? चाबी है कि नहीं? आप घर बांध के यहां नहीं लाए, लेकिन वो छोटी सी चाबी भी आपके लिए पूरे घर का बोझ लाद के यहां पर आना पड़ रहा है। आप ये मत समझो कि चाबी का कोई वजन नहीं। चाबी का उतना वजन है जितने तुम्हारे घर का वजन है। चाबी का उतना वजन है जितना तुम्हारे घर में करोड़ों की संपत्ति है, क्योंकि वो सब ताले के भीतर है। वो चाबी तुम्हारे हाथ में है। आप बोझ से मुक्त हुए कहां? कोशिश करो। गहन अध्ययन करने से आप थोड़ा बोझ से मुक्त हुई है। व्यक्ति होता है बोझ ढोने वाला, वो अपने सिर पर भार लेकर के चल रहा है। भार नहीं उतारा। मैं देखता था जब शिखर जी की यात्रा पर जाते थे तो नीचे से भार वाहक ईंटें ढो के ले जाते थे, कोई दूसरा सामान लोग ढोकर के ले जाते थे, कोई डोलियों को ढोकर के ले जाते थे। तो उनका भार जब उनको सिर पे भारी लगने लगा तो सिर का भार खिसका के कंधे पे रख लिया। इस कंधे पे भारी लगने लगा, इस कंधे पे रख लिया। वो जब सिर और दोनों कंधे दर्द देने लगे तो 2-4 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद सिर से बोझ उतार करके थोड़ी देर के लिए बैठ गए। वो बोझ, ये मत समझना कि सिर का बोझ यदि कंधे पे आ गया तो बोझ उधर गया।
बोझ उतर गया क्या? नहीं, स्थान बदला है, बोझ तो उतना ही है। आपके भाव बदले हैं, भार तो उतना ही है। इसी तरह यहां पर भी गृहस्थी का भार 24 घंटे आपके माथे पर है। आप कभी हल्के नहीं हो सकते, बिल्कुल पक्का है। ये बहुत बड़ा भार है। आप भले ही खाली हो, लेकिन सिर का भार भले ही आपके ऊपर ना हो, लेकिन हृदय में कितना भार लदा हुआ है, उस भार से कौन खाली है? दुनिया भर की चिंताएं आपको सता रही हैं। यदि 5 मिनट यहां से जाने पर घर में लेट हो जाओ, सारे घर भर के लोग प्रश्न खड़ा करेंगे, क्या करते रहे? उत्तर देना होगा आपको, सटीक उत्तर होना चाहिए, नहीं तो वे आपके ऊपर शंका करेंगे, आप कहां रुक गए थे बताओ, इतनी देर लग कैसे गई? इस सवाल पूछने वाला व्यक्ति क्या आपके ऊपर भार लाद रहा कि नहीं लाद रहा? फिर भी आप सुख की नींद सो रहे हैं, भजन सुना रहे हैं, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी। इस सोते सोते में जिंदगी यदि गुजर रही है, तो क्या आप सच्चे श्रोता बनकर के जाग नहीं सकते? जाग करके तैयार हो जाओ। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहां जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। आप तो जागते हुए भी सो रहे हैं। जो व्यक्ति सो रहा है, उस सोते हुए व्यक्ति को जगाना बहुत सरल है, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा है, उस व्यक्ति को जगाना बहुत कठिन है। जो जाग गया है, सो नहीं रहा, लेकिन सोने का ढोंग कर रहा है, वो आपकी सब बात सुन लेता। आप बार बार जगाते हो, उठो उठो उठो, उठ तो रहे, थोड़ी देर तो रुको। कितनी देर? थोड़ी की कोई मर्यादा है कि नहीं? 5 मिनट, 10 मिनट? ये जाग करके सोने वाले लोगों को जगाना बहुत कठिन है। आज की दुनिया जागी है, लेकिन जागती हुई सोने का ढोंग कर रही है। ऐसे सोने वाले लोगों को जगाना बहुत कठिन है। इसलिए शायद उसने भजन बनाया होगा, उठ जाग मुसाफिर, तुम राहगीर हो, ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है। जहां तुम रह रहे हो, इसको अपना घर मत मान लेना। ये तो धर्मशाला है। यात्री हो, यात्रा कर रहे हो। कहां की यात्रा है? संसार की यात्रा है। जब तक मोक्ष की मंजिल नहीं मिलेगी, तब तक सब दुनिया यात्री है। और यात्रा कर रहे हैं तो ध्यान रखना, यात्रा का आनंद लेना है तो सामान कम रखना। यात्रा का आनंद लेना है तो सामान कम रखना, और मोक्ष मार्ग का आनंद लेना है तो अरमान कम रखना। यात्रा में यदि सामान ज्यादा होता, परेशान हो जाता है। मोक्ष मार्ग में यदि अरमान ज्यादा होते हैं, तो व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर नहीं चल पाता है। इसलिए कोशिश करें कि हम जागते हुए सोने का बहाना ना करें, और आंख खुलते ही उठें।
ऐसे उठें, ऐसे उठें जैसे मान लीजिए रात्रि के 2 बजे भूकंप आ गया, हो हल्ला मच गया। अब भूकंप तो आता 1 सेकंड के लिए, अब उस समय तुम्हारी नींद खुल जाए तो क्या उस समय भी आप अपने पलंग पर लेटे लेटे सोचते रहोगे कि थोड़ी देर बाद उठ रहे हैं? मकान हिल रहा है, पलंग हिल रहा है, पूरे के पूरे घर को डमरू की तरह बजा दिया गया है। क्या उस समय आप सोचेंगे कि थोड़ी देर और सो लें, 10-15 मिनट और नींद ले लें? कैसे भागते हैं आप? सब परिवार को उठा के भागते कि आप अकेले भागते? अनुभव नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज है कि हर व्यक्ति उस परिस्थिति में अकेला भागता है। ना माँ का याद, ना बाप का याद, ना बेटे का, ना भाई का, ना पति का, ना पत्नी, कोई किसी नहीं। सब दौड़ते हैं, दुनिया दौड़ती। एक बार की बात, एक भूकंप आ गया भाई साहब। एक गुरु महाराज शिष्यों को पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते भूकंप आ गया। सारे शिष्य सब कुछ छोड़ करके अपनी अपनी दिशाओं में भागे। जब भूकंप शांत हो गया और लौट के देखा तो गुरुजी अपने स्थान पे बैठे। गुरुजी नहीं भागे। शिष्यों ने आकर पूछा, महाराज दुनिया भागी, तुम क्यों नहीं भागे? गुरु ने कहा, बेटा जैसे तुम भागे वैसे मैं भी भागा, मैंने भी दौड़ लगाई। बस अंतर इतना था कि तुम बाहर भागे, मैं भीतर भागा। तुमने दौड़ गेट के बाहर की और मैंने भी अपने शटर लगाए। कौन से शटर? आंखों के ऊपर जो पलक लगे हैं ना, ये पलक क्या है? शटर तो ही है। इन शटर को गिराकर और अपने भीतर बिल्कुल दृढ़ होकर के यूं चिंत निज में थिर भय तने अकथ जो आनंद लहो, शो इंद्र नाग नरेंद्र वाह मेंद्र के नाही को। इस प्रकार के चिंतन से अंदर बैठ गया। बस समझ में आई कि नहीं आई? कहां भागना है, भीतर की ओर के बाहर की ओर? देखो दुनिया भाग रही है, लेकिन भागने के नजरिए बदल जाए, भागने की दिशा बदल जाए। सुरक्षित कौन? बाहर की ओर भागने वाला सुरक्षित है कि भीतर की ओर भागने वाला सुरक्षित है? जो भीतर भागा उसके पास दृढ़ श्रद्धांत है। ये जले न कभी अग्नि में, भीगे न कभी पानी में, सूखे न पवन के द्वारा ये आत्मा हमारा। ये भूकंप से कोई बाल बांका नहीं हो सकता, अग्नि में जल नहीं सकती है, पानी में डूब नहीं सकती है, हवा में सूख नहीं सकती है। ऐसा आत्मा तो अजर अमर है। उस आत्मा की शरण में यदि जाते हो तो आपने सही निर्णय लिया। जब विपत्ति आए तब बस एक ही लक्ष्य बना करके रखना, अर्हंते शरणम पवज्जामि, अर्हंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम। मेरे लिए कोई शरण नहीं है, बस शरण है तो एक ही शरण है। इसलिए श्रोता बन करके आए,
और ऐसे श्रोता बने कि जिसके माध्यम से गहन अध्ययन करें। विद्यार्थी का कर्तव्य होता है कि जैसे कोई किराने की दुकान खोल लेवे और उसकी दुकान पे तराजू ना होवे तो वो व्यापार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? वैसा नहीं, पैकेट बंद आते हैं, हर चीज पैकेट बंद नहीं होगी भैया। कोई ऐसी चीज तो होगी जो तुम्हें किलो 2 किलो तौल करके देना पड़ेगी, आधा किलो 1 किलो 50 ग्राम तौल करके देना पड़ेगी। अब दुकान तो है लेकिन बिना तराजू के। अब तुम ग्राहक के लिए बिना तराजू के 1 किलो शक्कर वो मांगे और अनुमान से उसको यदि 1 किलो की 1.25 किलो भी पैकेट में भर के दे देवे तो वो संतुष्ट होगा कि नहीं होगा? बताओ हैं? अरे हम 1.25 किलो दे रहे हैं, नहीं हमें 1.25 किलो नहीं चाहिए भाई साहब, हमें तो सिर्फ 1 किलो चाहिए, आप 1 किलो ही दीजिए। लेकिन धर्म के कांटा पर तौल दीजिए। यदि धर्म के कांटे पर तुम्हें दे करके समझाते हैं तो ध्यान रखना कि भले ही उसको 1 पाव का घाटा लग जाए लेकिन वो धर्म के कांटे पर ईमानदारी से ले रहा है। ये स्थिति यहां पर है कि आप भी यहां पर विद्यार्थी हैं, तो जैसे व्यापारी को तराजू रखना आवश्यक है, कपड़े के व्यापारी के लिए मीटर रखना आवश्यक है, तेल के व्यापारी को नाप के लीटर पाव रखना आवश्यक है, इसी तरह सच्चे विद्यार्थी श्रोता के लिए पेन कागज रखना भी आवश्यक है। यदि आप बिना पेन कागज के आ रहे हो इसका मतलब है कि आप समय पास करवे आ रहे हो, आप बातें सुनवे आ रहे हो, सबसे मिलने जुलने आ रहे हो, विद्यार्थी बन के सच्चे श्रोता बन के नहीं आ रहे हो। आप बाजार जाते हो तो सब्जी लेवे जाते तो 1 थैला तो साथ में ले ही जाते, नहीं ले जाते? अब आजकल को जमानो आगो कि सब्जी वाले भी पैकेट रखन लगे, वो बात की बात है। लेकिन पहले के लोग तो थैला लेके जाते थे, अपना बारदाना लेकर के जाते थे और उस बारदाने में थे सब्जी भर करके लाते थे। ये पुराने ही लक्षण विद्यार्थी के होना चाहिए। आप सुनने की अपेक्षा यदि थोड़ी सी बातें लिख करके घर पे चिंतन करो तो वे सारी की सारी बातें आपकी स्मृति पटल पर ज्यों की त्यों टंकोत कीर्ण की तरह उखड़ करके आ जाएंगी। अन्यथा तो आप यहाँ सुन के जा रहे हो लेकिन ये आपको गेट के बाहर पूछें कि 1 घंटा आपने सुनो भाई साहब, 1 घंटा की बात को 5 मिनट आप सुना दो, तो आप क्या वो नहीं महाराज से पूछा उन्हें का सुनाई, हमें तो कछु याद नहीं है, हम आए तो यहाँ सुनी तो बैठे तो, लेकिन हमारी दशा वैसे ही भाई कि आओ लच्छू जाओ लच्छू ने, एते कच्छू ने ओते कच्छू। जैसे ही कत्ता घर रहे जैसे ही रहे विदेश, चाहे तुम यहाँ ला के बैठाल दो, चाहे घर में बैठाल दो, चाहे मंदिर में बैठाल दो, हमारी दशा तो एक जैसी रहने, हमें कोई परिवर्तन नहीं होना। तो ये यदि आप ऐसा लक्ष्य बना करके चलोगे तो कभी कुछ सीख नहीं पाओगे। और यदि आप यहाँ से सुन करके कुछ लिखते हो, उसका अनुसरण करते, तब तो गहन अध्ययन होगा, अन्यथा गहन अध्ययन कैसे होगा? इसलिए गहन अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को पेन और डायरी अपने पास रखना और जो अच्छी बात मिले उसको तत्काल नोट करना, और नोट करने पर उस बात को बार बार, जैसे नोट को संभाल के रखते ऐसे ये नोट्स को भी संभाल करके रखना। देखो, अकेले पढ़ने मात्र से कोई ज्ञानी नहीं बनता। आपसे कोई पूछे तो क्या पूछता, क्या पढ़ा हो, पढ़े हो कि पढ़े लिखे हो? क्या पूछते बताओ, पढ़े लिखे हो कि नहीं? यानी पढ़ने के साथ लिखना भी आवश्यक है, तब तो आपके पास कुछ रहेगा।
अब लक्षण तो श्रोता के 8 हैं, लेकिन अब समय अपना हो रहा है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छे श्रोता बनने का प्रयास करें। और जो श्रोता के 3 लक्षण कहे हैं, श्रोता, श्रोता और सरोता, हम क्या है, अपना अपना निर्णय करना कि हम श्रोता है कि श्रोता है। सच्चा श्रोता वही होता है जो एक एक बात को अपनी डायरी में नोट करके और फिर अपने हृदय में उतारने की कोशिश करता है। अन्यथा तो अकेले पानी के नाम लेने से पेट नहीं भरता भैया। पेट तो तब भरता, प्यास तो तब बुझती है जब पानी का सेवन किया जाए। प्रवचन सुनने मात्र से कोई विद्वान नहीं बनता, प्रवचन सुनने मात्र से कोई बैरागी नहीं बनता। उसके लिए तो बार बार गहन अध्ययन की जरूरत है। इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान शेष सुझलो कालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। हे चिन्वाणी भारती माँ तो जपो धन, जो तेरो शरणागए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष।